क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी चेतावनी के अचानक इस संसार से विदा हो जाते हैं। ना बीमारी पूरी होती है, ना उम्र, ना कोई संकेत, बस एक क्षण और जीवन समाप्त। क्या यह केवल दुर्घटना है या इसके पीछे कोई गहरा कर्म सत्य छिपा है? गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी मृत्यु संयोग नहीं होती, इसे अकाल मृत्यु कहा गया है। और इसके कारण मनुष्य के वही कर्म होते हैं जिन्हें वह जीवन भर छोटा, सामान्य या महत्वहीन समझता रहा। आज हम गरुड़ पुराण के उसी रहस्य को समझेंगे कि किन पापों से अकाल मृत्यु आती है और आत्मा को यह चेतावनी कब और क्यों दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि यह आत्मा की दीर्घ कर्म यात्रा का एक निश्चित पड़ाव है। किंतु जब यह पड़ाव अपने नियत समय से पहले आ जाता है, जब देह को छोड़ने की प्रक्रिया अचानक, भयावह, हिंसक या असंतुलित रूप में घटित होती है, तब उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। और गरुड़ पुराण इस विषय में अत्यंत स्पष्ट है कि ऐसी मृत्यु संयोग, दुर्घटना या केवल भाग्य का खेल नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर किए गए उन पापों का संचित परिणाम होती है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से मनुष्य की आयु, प्राण शक्ति और जीवन सूत्र को क्षीण करते रहते हैं। इस पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ एक निश्चित आयु सीमा लेकर आता है, परंतु वही आयु उसके कर्मों के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। और जब पापों का भार उस सीमा को पार कर जाता है जिसे आत्मा सहन नहीं कर सकती, तब प्राणों को असमय शरीर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। गरुड़ पुराण सबसे पहले गुरु, ब्राह्मण और साधु के अपमान को अकाल मृत्यु का मुख्य कारण बताता है, क्योंकि ये केवल व्यक्ति नहीं होते, बल्कि धर्म, वेद, तप और ज्ञान के सजीव स्तंभ होते हैं। और जो मनुष्य अहंकार, अज्ञान या कटुता के कारण उनके वचनों को तुच्छ समझता है, उनका उपहास करता है या उनकी निंदा करता है, वह अनजाने में अपने जीवन की रक्षा करने वाले सूक्ष्म कवच को नष्ट कर देता है। इसके पश्चात माता पिता के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा को अत्यंत गंभीर पाप माना गया है, क्योंकि माता और पिता को गरुड़ पुराण में प्रत्यक्ष देव कहा गया है। और जो व्यक्ति उनका अपमान करता है, वृद्धावस्था में उन्हें छोड़ देता है, उनकी पीड़ा को अनदेखा करता है या केवल स्वार्थ के लिए उनसे संबंध रखता है, उसकी आयु रेखा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और जीवन में रोग, भय और असमय मृत्यु की स्थितियां बनने लगती हैं। स्त्री का अपमान गरुड़ पुराण में विशेष रूप से विनाशकारी कर्म बताया गया है, चाहे वह पत्नी हो, माता हो, बहन हो या किसी भी रूप में नारी हो, क्योंकि स्त्री को सृजन और करुणा का स्वरूप माना गया है। और जो व्यक्ति छल, अत्याचार, मानसिक या शारीरिक शोषण, गर्भावस्था में त्याग, विश्वासघात या नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कर्म करता है, उसकी मृत्यु प्रायः असंतुलित, भययुक्त और पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण केवल मनुष्य की हत्या को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक निर्दोष प्राणी के प्रति क्रूरता को भी अकाल मृत्यु का कारण मानता है, क्योंकि जो व्यक्ति पशु पक्षियों, दुर्बलों या आश्रितों पर अत्याचार करता है, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है
और जीवन के प्रति संवेदनहीन हो जाता है। वह करुणा के उस तत्व को नष्ट कर देता है जो प्राणों की रक्षा करता है। और जब करुणा नष्ट होती है तो आत्मा अपने ही शरीर में असुरक्षित हो जाती है। अन्न का अपमान भी गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़ा हुआ एक गंभीर पाप है, क्योंकि अन्न को प्राण कहा गया है। और जो व्यक्ति भोजन को व्यर्थ करता है, भूखे को अन्न देने में कंजूसी करता है, अन्न का उपहास करता है या अन्न को केवल भोग का साधन मानता है, उसकी जीवन ऊर्जा भीतर से सूखने लगती है और शरीर रोगों का घर बन जाता है। पितृदोष को गरुड़ पुराण विशेष महत्व देता है और कहता है कि जो वंश अपने पूर्वजों को भूल जाता है, श्राद्ध और तर्पण को अनावश्यक समझता है, कुल परंपराओं का अपमान करता है और यह मान लेता है कि जीवित व्यक्ति को पितरों की आवश्यकता नहीं, उसके वंश में अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं और असमय रोग बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पितर ही सूक्ष्म रूप से वंश की रक्षा करते हैं। छल, धोखा और विश्वासघात गरुड़ पुराण में ऐसे पाप माने गए हैं जो आत्मा पर अत्यंत भारी बोझ डालते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी के विश्वास का व्यापार करता है, झूठे वादे करता है, किसी की आस्था को तोड़ता है या स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है, तब उसकी आत्मा का भार इतना बढ़ जाता है कि आयु सूत्र टूटने लगता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण अहंकार को सबसे सूक्ष्म किंतु सबसे घातक पाप मानता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वह ही सर्वशक्तिमान है, उसे किसी नियम, धर्म, करुणा या ईश्वर की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही यह भाव प्रबल होता है, आत्मा अपने रक्षक तत्वों से अलग हो जाती है और ऐसी स्थिति में अकाल मृत्यु चेतावनी की तरह बिना पूर्व संकेत के आती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाली आत्मा मृत्यु के बाद अत्यंत भ्रमित, भयभीत और असंतुलित अवस्था में रहती है, क्योंकि उसे न तो जीवन को पूर्ण करने का अवसर मिला होता है और न ही मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का। इसलिए वह सूक्ष्म लोकों में भटकती है और अपने कर्मों का भार शीघ्रता से भोगती है। किंतु गरुड़ पुराण केवल भय का चित्र प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि मनुष्य समय रहते अपने आचरण को सुधार ले, करुणा, सत्य, दान, सेवा, श्राद्ध, प्रायश्चित, अहंकार, त्याग और धर्म को जीवन का आधार बना ले, तो कर्मों का भार हल्का किया जा सकता है और अकाल मृत्यु के मार्ग को बदला भी जा सकता है। क्योंकि इस पुराण का अंतिम संदेश यह नहीं कि मृत्यु से डरो, बल्कि यह है कि ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु आए तो वह असमय नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता और शांति के साथ आए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।